आई थिंक अ फ्यू मंथ्स बैक मैं इंस्टा पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी एंड 2 अकाउंट थे अलग अलग। तो बेसिकली इट वाज अबाउट लास्ट ईयर व्हेन आई वाज इन 11th मेरे साथ एक साइबर बुलिंग का केस हुआ। एक बार एक स्ट्रेंजर को मेरा फ़ोन नंबर मिल गया था, तो मेरे पास अचानक से एक का मैसेज आया। कई सारे लोग समझते हैं कि सिर्फ गर्ल्स के साथ मोस्ट प्रोबेबली साइबर बुलिंग होती है, बट नहीं, बॉयज़ के साथ भी वेरस होती है। जैसे कि मैंने क्या पहना है, मैं कहाँ रहती हूँ। मेरे पास उसका मैसेज आया। उसने बहुत सारी गालियाँ देना शुरू करी थी और मेरे बाकी कुछ दोस्तों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तुम्हारी ये फोटोशॉप न्यूज़ वाली फ़ोटो सारी वायरल कर दूंगा एंड तुम्हारे सारे दोस्तों को भेज दूंगा। एंड उसने मेरे अकाउंट पे 18+ कॉन्टैक्ट्स लाइक न्यूड्स, पोर्नोग्राफी, ये सब अपलोड कर दिया। तो हुआ क्या था, बेसिकली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड कोई नोन के पास चले गया था। उसने मेरी सोशल आईडी पे लॉगिन किया एंड उसने मेरे अकाउंट पे 18+ कॉन्टैक्ट्स लाइक न्यूड्स, पोर्नोग्राफी, ये सब अपलोड कर दिया जस्ट टू डिस्ट्रॉय माई सोशल इमेज। और ऊपर से मेरा अकाउंट पब्लिक था, सो कई सारे लोगों ने उसको देख लिया। मेरे को कई सारे लोगों के DMs आने लगे कि कैसे हो आप, ये वो। देन उसके बाद मैं थोड़ा स्ट्रेस लेने लग गया, थोड़ा डिप्रेशन टाइप में होने लग गया कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ये वो। देन मैंने अपने अकाउंट्स को वापस रीलॉगिन करने की कोशिश की, बट उसका पासवर्ड उन्होंने जब तक चेंज कर दिया था एंड वो कंटिन्यूसली उसमें पोर्नोग्राफी मटेरियल्स डाले जा रहे थे। कई वीक्स तक नहीं बताया किसी को भी। देन मैंने आखिर में एक स्टेप लिया, मैंने अपने पेरेंट्स को ये बात शेयर करी। जब मैंने उनसे शेयर करा तो उन्होंने मेरे को एकदम पोलाइटली समझाया कि इट्स नॉट योर फॉल्ट। भी बेसिकली हमने करा क्या कि हमने साइबर बुलिंग पे ये रिपोर्ट करवाया एंड जैसे ही हमने रिपोर्ट करवाया तो विद इन फ्यू डेज मेरा अकाउंट डीएक्टिव हो गया और सारा जितना भी जो भी मेरे अकाउंट्स पे गंदी चीज़ें और ये सब डाली हुई थी वो सब हटा दी। मैं एक टाइम पे आई थिंक अ फ्यू मंथ्स बैक मैं इंस्टा पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी एंड 2 अकाउंट थे अलग अलग, वो फेक अकाउंट्स। तो मेरे पास उसका मैसेज आया। उसने बहुत सारी गालियाँ देना शुरू करी थी बिकॉज आई डोंट नो, उसे वो ठीक लगा होगा एंड बहुत वो अननेचुरल था। उसने एक मेरी फ़ोटो भेजी थी, वो भी उसको फ़ोटोशॉप करके, एंड वो उसने बहुत ही उसने सेंसोर करके भेजी थी वो फ़ोटोज़, पर वो मेरे लिए अच्छी नहीं थी, मेरी इमेज के लिए अच्छी नहीं थी। उसने वो लाइक थ्रेटन कर रहा था, मुझे धमकी दे रहा था कि मैं तेरे दोस्तों को भेज दूंगा। एंड इसलिए मैंने अपनी आईडी प्राइवेट ही रखी। यूजुअली मैं अपनी आईडी पब्लिक रखती हूँ, पर मैंने अपनी आईडी प्राइवेट रखी ताकि वो मेरी फॉलोइंग में जाके किसी को भी फॉलो करके कुछ भी ना भेज दे। एंड अपेरेंटली फिर मैंने उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया एंड मेरे पास दूसरी आईडी का मैसेज आया। उसने मेरे एक्चुअल न्यूज़ मांगे थे जो उसने फ़ोटोशॉप करे थे, उसने मुझे वो भेजे और उसने बोला कि अगर तुम मुझे अपनी न्यूज़ नहीं भेजोगे तो मैं तुम्हारी ये फ़ोटोशॉप न्यूज़ वाली फ़ोटो सारी वायरल कर दूंगा एंड तुम्हारे सारे दोस्तों को भेज दूंगा। जो अपेरेंटली आई थिंक कोई इनर पर्सन ही होगा। एंड इस टाइम पे साइबर बुलिंग जिस स्टेट पे है, आई डोंट थिंक ये सब मुझे लगा कि आज तक किसी ने बताया नहीं, कोई इतनी जल्दी ओपन अप होता नहीं है, तो इसलिए मैंने भी किसी को बताया नहीं उस बारे में। 1-2 लोगों को, अपने नोन्स को बताया ये पता लगाने के लिए कि कौन है। बहुत लोगों ने मुझे बोला भी कि तुम बता दो, साइबर बुलिंग में रिपोर्ट कर दो, पर मुझे लगा कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आज तक उस बारे में कुछ हुआ नहीं है। एक बार एक स्ट्रेंजर को मेरा फ़ोन नंबर मिल गया था और वो मेरे को नॉन स्टॉप कॉल कर रहा था। तो फ्रस्ट्रेट होके मैंने जब कॉल उठाया तो वो मुझसे अजीब सवाल कर रहा था, जैसे कि मैंने क्या पहना है, मैं कहाँ रहती हूँ और मेरा कोई बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं, और फिर मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ या फिर नहीं। एंड मैंने उसको ब्लॉक किया तो अलग अलग नंबर से कॉल कर रहा था और मेरे बाकी कुछ दोस्तों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो फिर हमने उस बंदे के साथ कॉन्फ्रेंस किया एंड उसको काफ़ी डांटा एंड फिर उसने कॉल करना ख़त्म कर दिया। सो बेसिकली द लास्ट फाइनल ऑप्शन या फिर आप सॉल्यूशन कह लो, यही है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ इसको शेयर करें एंड जितना जल्दी हो सके शेयर करें एंड कोई झिझक करने की बात नहीं है। एंड साइबर बुलिंग पे भी रिपोर्ट करें क्योंकि इससे आपको कोई हार्म नहीं है और बेसिकली वो आपकी हेल्प ही करेंगे।
तो अगर इसको सोल्यूशन वाइज देखा जाए तो आई थिंक मैंने इस टाइम पे इसको रिपोर्ट नहीं करा था या फिर इस पे रिस्पॉन्ड नहीं करा था जो मुझे करना चाहिए था। एंड आगे भी मुझे लगता है अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो तो उसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए उस बात से, एंड उसे अपने किसी नोन को बताना चाहिए। एंड उन्हें पता होना चाहिए कि दे आर नॉट द ओनली वन, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, तो उन्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं।